मदरसे के मौलवी साहब ने ऐलान किया कि मदरसे के अंदर 50 तालिब इल्म हैं, इनके खाने पीने का इंतज़ाम मदरसे के ज़िम्मे है। माशाअल्लाह चौधरी साहब बैठे, मलक साहब बैठे, भट्ट साहब बैठे, कुरैशी साहब बैठे। मलक साहब ने उठने की भी जहमत नहीं की, हाथ का इशारा कर दिया। मैंने पूछा मलिक साहब आपका नाम क्या है? आपने कहा बस मुझे पता है। लिखने वाले ने नारा लगा दिया, मेरे अजीजों देखने वालों ने नारे का जवाब दे दिया। अब ये चाहिए था मलिक साहब इस नेकी को लेके अपने घर जाता, बाजार जाता, नेकी इसके साथ होती। चौधरी साहब बाथरूम में जाते, गुस्ल खाने में जाते, नमाज पढ़ने जाते, मोटरसाइकिल पे होते, साइकिल पे होते, ये नेकी इसके साथ होती। लेकिन इन्होंने नेकी ज़ाया करने में देरी कोई नहीं की। खड़े होकर ऐलान किया 5000 रुपया मैं दूंगा। अभी बैठे बैठे थे, दूसरा कहने लगा वाह मलक साहब, वाह चौधरी साहब, अल्लाह अकबर, उसने तेरी देख के तुझे तारीफ की। तूने क्या जलसा ते इन्ना इसलिए ही कराया सी। फरमाया नेकी ऊपर जाते जाते धड़ाम से तेरे मुंह के ऊपर आके गिर गई है। 1000 रुपए पीछे से खड़े होके किसी ने चंदे का ऐलान किया। बैठने से पहले कहने लगा मौलवी ने मंगन की आदत पै गई। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों लानत भेजो इसके चेहरे पर, इसने 1000 रुपए पे मुझे ताना दिया। 50 साल से सब कुछ दे रहा हूं, मैंने तो कभी आज तक इसे ताना नहीं दिया है। ये नेकी ज़ाया करने में देर निकली। खड़े होकर ऐलान किया जी 2 मन गंदम मेरी लिख लो। उधर फसल कट रही थी, मौलवी साहब किसी काम से कोटद्दू या दायरा दीन पनाह की तरफ जा रहे थे। रास्ते में देने वाले का खेत लिखवाने वाले का खेत आ गया। गर्मी का मौसम था, रोजों का महीना था। मौलवी साहब ने सोचा कि कहाँ दोबारा चक्कर लगाऊंगा, तालिब इल्म को कहाँ भेजूंगा, धूप लगेगी, कहीं रोजा उसका खराब ना हो जाए। मौलवी साहब रोजे की हालत में दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते उसके खेत में चले गए। जो रात तरावी में उन्होंने सुबारा सुनाना था, पढ़ते पढ़ते चले गए। जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मौलवी साहब माशाअल्लाह खैर होवे। कभी यहाँ से गुजर रहा था, गंदम खेत में मौजूद थी, सोचा लेता जाऊं। मौलवी साहब को देख के कहने लगा हाँ जी हाँ, जिम्मेदारी तो अल्लाह मैनू फारग करे, ले गट्टू लेके आओ। मौलवी साहब कहने लगे मैं तो काम से जा रहा था, आप नजर आ गए, आपके घर में पड़ाओ, अब दे दो, वापिस कर दिया जाएगा। अब इसने 2 मन गंदम डालते हुए यूं कहा लो जी हुण गट्टू भी सानू देने पैणगे। यकीन जानो गंदम गट्टू के अंदर नहीं आई, पहले उसके मुंह पर मार दी गई है। चल लेके भाग यहाँ से। नेकी करना ज़ाया नहीं करना मेरे भाई। बहुत कम लोग हैं जो नेकी संभालते, नेकी ज़ाया करने में देर नहीं करते। सुबह सुबह यासीन शरीफ पढ़ के, दुकान पे यासीन शरीफ का पानी पढ़ के छिड़का, अगरबत्तियां लगाई, 10 रुपए के गुलाब के फूलों की लड़ी लगा ली। रेडी वाला गुजरा, कोई फकीर गुजरा, उसे बुला के 100 रुपए का छुट्टा, उसे 10-10 रुपए के नोट ले लिए। पहला फकीर आया, उसने कहा दे अल्लाह के नाम पर। तूने कहा जा, तूने कहा बिस्मिल्लाह रहमान नहीं पढ़ के उसके हाथ के ऊपर पैसा रखा, और पैसा रखने के बाद दे कहने लगा हट्टा कट्टा है, कम क्यों नहीं करदा? फरमाया नेकी थाड़ करके तेरे मुंह पे मार दी। मैंने सुबह तुझे नाश्ता देते हुए यूं तो नहीं कहा था हट्टा कट्टा है, नमाज क्यों नहीं पढ़ता? जब मैंने नाश्ता देते हुए अपना काम तुझे नहीं जताया, तू 10 रुपए देते हुए एहसान क्यों जतला रहा है? ये छोटी छोटी बातें हैं, इंसान जिसके करने से कयामत के दिन ऐसा खड़ा होगा। मेरे अजीजों गुनाहों वाले दस्ते बारी बारी होंगे, ईमान के नेकी वाली गठड़ी उसके साथ नहीं होगी। पहले लोग कहावत किया करते थे नेकी कर कुएं में डाल। जब तक नेकी का खुद जनाजा नहीं निकल जाता, नेकी तेरे अंदर मेरे अंदर छुपती कोई नहीं। मेरे अजीजों प्यार तो हमारे अंदर इतना है, मेरे अजीजों मोहब्बत तो हमारे अंदर इतनी है। यहाँ बैठे हुजूर की सीरत का नाम, नबी की सीरत को सुन के रोने लग जाते हैं। प्यार तो हमारे अंदर इतना है, लेकिन जज्बात हमारे कहाँ चले गए, एहसास हमारे सारे मर गए। प्यार तो हमारे अंदर इतना है, डेनमार्क फ्रांस के अंदर कार्टून बना, उसके वजीर आजम की तस्वीर तूने बैंकों के आगे जमीन पे छप लगवा दी, तूने अपनी दुकान के आगे जमीन पे चस्पा करवा दी। एक पाव थैली घी की लाने वाला
वाला, जब तक जूते नहीं रखेगा तू घी नहीं देता। जज्बा तेरा इतना है, एहसास तेरा इतना कमजोर हो गया, जुमातुल मुबारक के दिन उस वक्त तक तेरे तुम जुमे का सजदा नहीं होता जब तक तेरे चेहरे से सुन्नत रसूल उजड़ नहीं जाती है। यार को हाथ पैर पैर के कहता है दाढ़ी वड्डी होगी, इंशाअल्लाह जुमे के दिन कटाऊंगा, अस्तगफिरुल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहता है नबी की सुन्नत डाका डले। इस 8 मार्च को फिर आसमान की तरफ देख कर अल्लाह अकबर किसी बेजमीर के घर की बेगैरत ने कहा था। मैं तो गैरतमंद नहीं कहता, गैरतमंद वो होती है जो इज्जत भी बचाती है, बाप की पगड़ी भी बचाती है। ये कैसी गैरत थी जो बाप की पगड़ी का जनाजा निकाल लाई। क्या आसमान की तरफ देख के कह रही थी मेरा बाप भी सुन लेके रहूंगी आजादी, खुदा भी सुन लेके रहूंगी आजादी, रसूलो तुम भी सुन लो लेके रहूंगी आजादी, वलियो तुम भी सुन लो लेके रहूंगी आजादी। हुक्म हुआ चारों कोनों के फरिश्तों को मरोड़ दो गिच्ची। जब फरिश्ते गिच्ची मरोड़ने लगे महबूब रोता हुआ सामने आ गया और कहा अल्लाह तूने वादा किया था वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, जब तक तू रहेगा मेरा गुस्सा ठंडा होता रहेगा। जीवे देवी ने अल्लाह है ते साडे, अल्लाह के करतूतों को ना देख, मैं मोहम्मद के चेहरे पे मेरे आंसुओं को देख ले। पूरी दुनिया का कुफर इस वक्त इंतहा दर्जे का मेरे यारों परेशान है। पूरी दुनिया के कुफर ने एहसानपुर वालों मुझसे मुखातिबों के पूछा एहसानपुर जा रहा है जहां के रोड पक्के कोई नहीं, जहां की गलियों में नालों में गंद भरा हुआ है, जहां हवा और फिजा का अच्छा इंतजाम कोई नहीं, साफ पानी पीने को कोई नहीं, बिजली की तारें हैं उनके अंदर बिजली कोई नहीं, पंखे तो चलते कोई नहीं, बल्ब है तो उसके अंदर रोशनी कोई नहीं, पाइपलाइन बिछी हुई है तो गैस कोई नहीं, अल्लाह अकबर स्कूल है तो आला तालीम कोई नहीं, घर है तो घर के अंदर रहमत कोई नहीं, रिज़्क़ है तो रिज़्क़ में बरकत कोई नहीं, बिस्तर है तो सोने वाले को सुकून कोई नहीं, औलाद है तो नाफरमा बरदारी कोई नहीं, वालिदैन है तो बच्चों की तरबियत कोई नहीं, उस्ताद है तो तालीम का मयार कोई नहीं, शागिर्द है तो उस्ताद का एहतराम कोई नहीं, पीर है तो मुरीद कोई नहीं, मुरीद है तो सच्चा पीर कोई नहीं। हम बहुत परेशान हैं, हमने एहसानपुर का चक्कर लगाया, हम व्हाइट हाउस वाले, हम अक़वाम मुत्तहिदा वाले, हम वर्ल्ड बैंक वाले, पूरी दुनिया को हम गुर्बत के अंदर इमदाद तकसीम करने वाले, लेकिन एक बात ने हमें खोखला करके रख दिया, एक बात ने हमें परेशान करके रख दिया। मैंने पूछा क्या बात है, कि हमारा सोने वाला कमरा मैंने $1,00,000 का बनवाया, उसके बिस्तर के इर्द गिर्द मैंने गुंबद सोने के लगवाए, बाथरूम के इर्द गिर्द जो मैंने कमोड लगाया उस पर सोने का काम करवाया, मेरे बर्तों पर कशीदाकारी सोने की हुई है, पता नहीं क्या बात है। $1,00,000 का बेडरूम बनवाया, बिस्तर भी बड़ा ला बनाया, न बैठ के नींद आती है, न लेट के नींद आती है, न खड़े होके नींद आती है, मजबूर होके केमिकल की बनी हुई दवाई खाते हैं जो हमारे अंदर को खत्म करके रख रही है, लेकिन जब तक ना खाएं में 1.5 घंटे नींद नहीं आती। एहसानपुर वालों तुम्हारे से बड़े परेशान है, वो तुम्हारे चौक में जिसने किन्नू लगा रखे, जिसने अमरूद लगा रखे, जिसने फ्रूट लगा रखे, हम इस आदमी से परेशान है। जब इसे भूख लगती है ये घर फोन नहीं करता, जब इसे भूख लगती है 10 रुपए के पकोड़े लेता है, 2 रोटियां लेता है, पकोड़े रोटियों के ऊपर रख के खाता है और सामने वाले नलके से पानी पीता है, अपने सर से साफा उतारता है और फ्रूट वाली रेडी पर डालता है और फ्रूट वाली रेडी में से एक गत्ते का एक डब्बा निकालता है, उसको फाड़ता है, उसको जमीन पे बिछा के जून जुलाई के महीने में लेट जाता है और 2-2 घंटे सोने के बाद कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है तूने उठा दिया। हमारी समझ में नहीं आता, हमें $1,00,000 के बनाए हुए कमरों में नींद नहीं आती, तुम्हें जून जुलाई के मौसम में जमीन पे लेट के नींद कैसे आ जाती है? बताओ तो सही तुम्हें सुकून कहां से मिला? एहसानपुर वालों आज पूरी दुनिया के बदमनों को अमन बदमनी का पैगाम देने वालों को बता दो, ये सुकून हमें पैसे से नहीं मिला, ये सुकून हमें माल से नहीं मिला, ये सुकून तो हमें आमना के लाल से मिला।
नारे पूरी दुनिया के कुफर को बतला दो, बेशक हमारे पास रहने के लिए मकान कोई नहीं, बेशक हमारे पास खाने के लिए अच्छी ग़िज़ा का इंतजाम कोई नहीं, लेकिन सुकून हमारे पास ऐसा है कि हम दुरूद पढ़ते हैं, माँ की लोरियों की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बिस्तर पर नहीं जमीन पर नींद आ जाती है। हम अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह कच्चे मकानों में सुकून अता फरमाता है। चटनी के साथ रोटी खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, मुर्गी का मजा आता है। सादा पानी पीते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर घूंट के बाद कहते हैं, हमें रूअफ़ज़ा के शरबत का मजा आता है। ये पैगाम हमें माल और दौलत ने नहीं दिया, गुंबद खजरा के मकी ने दिया है। ओ लोगों, यही वजह थी जब आखिरी वक्त था, दुनिया से रुखसत होने लगे, आपने फरमाया ओ लोगों, मैं दो चीजें हवाले करके जा रहा हूं, इन्हें कमर के पीछे नहीं, इन्हें सीने के साथ रखना। ओ लोगों, एक हाथ में अल्लाह की किताब, दूसरे में नबी का फरमान रखना। पहाड़ों में जाओगे, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर चूमेगी। मैदानों में आओगे, इज्जत के नक्शे तुम्हारे सामने आएंगे। मट्टी में हाथ डालोगे, मट्टी सोना उगलेगी। दुकान के अंदर बैठोगे, झोलियां भर भर के वापिस आओगे। दस्तरखान पे बैठोगे, रिज़्क़ बढ़ जाएगा, तुम्हारा पेट भर जाएगा। और जब तुम मेरी किताब को, मेरे नबी के फरमान को छोड़ दोगे, तुम्हारी अपनी औलादों से जलील करवाऊंगा, छुरा तेरे बेटे के हाथ में पकड़वाऊंगा, गला तेरे बेटे से तेरे बाप का कटवा दूंगा। मुसलमानों, हमें तो सुकून वाला होना चाहिए था, हम बेसुकून कब से हो गए। सुकून तलाश करने के लिए तेरा मेरा बेटा दुबई चला गया, तेरा मेरा बच्चा दुबई चला गया, तेरा मेरा बच्चा रियाद सऊदीया चला गया, 4 कदम आगे तेरा मेरा बच्चा इंग्लैंड अमेरिका चला गया। मेरा बच्चा जब वापिस आया तो मैंने कहा सुकून लेके आया, तो मेरे बच्चे ने कहा सुकून तो दूर की बात है, मैं तो माँ बाप का प्यार भी वहीं बेच के आ गया। ये बच्चा जो रात को माँ के पैर दबाया करता था, अम्मी अब्बू नु आंख मैंने 2 लाख रुपया दे दे, और बाप की मिन्नत करता था, पहली तनख्वाह तुझे भेजूंगा, पहली तनख्वाह पे तुझे हज कराऊंगा। जब ये बच्चा आया, उसने कहा इन्ना पैसा मैं भेजा सी, तुसी अपनी दवाइयां ते लाता, मेरे बाहर जान दा की फायदा, तुसी ते मेरा बेड़ा गर्क करके रख दिता। खबरदार जवाना, ये अल्फाज वापिस ले ले, वरना तेरे वजूद पर खुदा का कहर फालिज बल के गिर जाएगा। आज माँ को पानी पिलाते तेरी जान निकलती है, रब्बे काबा की कसम हाथ पैर पाँच कल्ला कर देगा। पानी मांगेगा, तेरी सगी बेटी बीवी आगे से गुजर जाएगी, तुझे हंस के पानी पिलाने को भी तैयार नहीं होगी। वजूद है, वजूद की भी ज़कात है। 5 वक्त नमाज पढ़ते रहे, वजूद की ज़कात अदा हो जाएगी। आज सारी उम्मत 5 वक्त की नमाज पे आ जाए। मैं देखता हूं अस्पताल के बेड कैसे भरते हैं, डॉक्टरों के कलमों की शाही खत्म हो गई, लिखने वाले पैड खत्म हो गए, फैक्ट्रियां बना दवाइयां बनाने वाले कारखानों ने तौबा कर ली, उनको कहा हमने इन्हें हराम खिला दिया, हलाल खिला दिया। ये कैसी कौम है जो अपनी कमाई अस्पतालों पे खर्च कर रही है, इनकी कमाई तो दीन की तरक्की पे खर्च होनी चाहिए थी। आओ आओ बताऊं, इस कौम का पैसा अस्पतालों में, इस कौम का पैसा नाजायज मुकदमों के अंदर, इस कौम का पैसा जुए में 2020 मैच के अंदर क्यों जा रहा है। इस कौम ने जब कमाया, कमाने के अंदर इसने हलाल का ख्याल न रखा। अगर हलाल का ख्याल रखती तो बच्चियां भी डोली में बैठती, हलाल का ख्याल करती तो बहुएं भी नेक घर के अंदर आती, हलाल का ख्याल करती ये कौम, इसकी बीवी भी अल खुदा की कसम जन्नत की हूर बल्कि इसके सामने आती। मुसलमानों, हराम की कमाई का, बददियानती का सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि परवरदिगार आलम ने जो नेमत हुजूर की जूतियों के सदके से मिली थी, वो नेमत अल्लाह ने बददियानती की वजह से हमारी गोदों में से उठा के गैरों के पैरों में डाल दी है। पढ़ो अल्लाह का कुरान, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है वो जात जो रातों रात अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम में।
जाओ मेरे अजीजों, ठीक है हम हकीकत में जाके ना देख सके लेकिन तस्वीरों में तो देखते हैं। खुदा का घर है, मुल्तजिम है, दरवाजा है, सीढ़ियां है, उसके साथ मेरे अजीजों एक कितनी सी बाउंड्री 4 फीट की है, वहां जाओ तो 5-6 फीट की नजर आती है। अल्लाह अकबर, इसको क्या कहते हैं? हतीम की जगह कहते हैं। क्या मेरे अजीजों, मक्के के सरदारों के पास पैसा खत्म हो गया था कि अल्लाह जल्ला शानू के माजल्ला खजाने में कमी आ गई थी, पूरा अपना घर बनवाया लेकिन 4 फुट का कमरा छोड़ दिया, 4 बाई 4 का छोड़ दिया। फरमाया छत कोई नहीं, दीवारें मौजूद है। मैंने कहा ओ मेरा अल्लाह साहिया, ओ मेरे अल्लाह जल्ला शानू जी, मुझे बताओ ये 4 फीट की जगह क्यों छोड़ दी? कहा अब्दुल अन्नान, एक वक्त आवेगा तेरे से मोहब्बत करने वाला तेरा वीजा लगवाएगा, तेरे उम्रे के पैसे देगा। जब तो उम्रा करने के लिए जाएगा, यकम शबानुल मुअज्जम होगा, सुबह फजर की नमाज के बाद बैतुल्लाह का दरवाजा खुलेगा, उसले काबा दिया जाएगा, हाजी अंदर जाएंगे, मुत्तकी लोग अंदर जाएंगे, वक्त के बादशाह जाएंगे, वक्त के उमरा जाएंगे। तेरा दिल भी तो टूटेगा, तेरी आंखों से आंसू निकलेगा। काश अल्लाह मैं भी किसी मुल्क का वजीर होता, काश अल्लाह मेरे पास भी किसी मुल्क का ओहदा होता, तो मेरा हाथ पकड़ के अल्लाह बैतुल्लाह के अंदर लेके जाते। पर मैं जा अब्दुल अन्नान, नबी की जूतियों के सदके से मैंने सारे बंदों पर एहसान कर दिया। बेशक तुम्हारे पास तख्त व ताज नहीं, बेशक तुम्हारे पास राज नहीं, बेशक तुम्हारे पास मुल्क व माल नहीं, बेशक तुम्हारे पास जहां की दौलत नहीं, लेकिन आमना के लाल की दौलत को ना छोड़ना। इसकी वजह से मैंने आधे बैतुल्लाह को मैंने बगैर छत के ही कायम कर दिया। मुझे पता था एहसानपुर से रेडी लगाने वाला आएगा, मुझे पता था जूती गांठने वाला आएगा, मुझे पता था कमेटियां डाल डाल के उम्रा करने वाला आएगा, मुझे पता था मेरे घर में वो आएगा जिसको चलते चलते पैर भी सूज जाएंगे। वो देखेगा बैतुल्लाह का दरवाजा खुला, अमीर जाएंगे, दिल के अंदर ख्याल आएगा काश मैं भी अमीर होता, मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले जाता। फरमाया मेरा नबी उसके सर पर प्यार वाला हाथ रख दे कि अल्लाह गरीबों का भी है, अमीरों का भी है। अगर गरीबों को अंदर जाने की इजाजत दी, तुझे हतीम वाला हिस्सा जिसकी छत कोई नहीं, फरमाया अगर मौका मिले तो वहां चला जा, 2 रकात पढ़, 2 सजदे करना तेरा काम, बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब तेरे खाते में लिख देना मेरा काम है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। इतना सा फासला घर, और घर भी वो जिसके दरवाजे बैतुल्लाह में खुला करते थे। इतने से सफर को अल्लाह कह रहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। हाय पैगंबर, तेरा उठना भी पाक है, तेरा सोना भी पाक, तेरा रोना भी पाक है। पैगंबर से कोई खिलाफ आदत काम हो जाए वो पाक भी है और रहमत भी है। खैबर के मौका से वापिस आए, थके थे साहबा इकराम, थकन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। फरमाया सारे आराम करो, बिलाल जी आमना का लाल, फरमाया मेरा बिलाल रात को पहरा दे, मैं भी सो रहा हूँ, सुबह उठे तो मुझे जगा देना। मसला मेरे अजीजों हल करके जाओ, जो सोता है वो खुदा नहीं होता मेरे अजीजों, जो नहीं सोता वो खुदा होता है, जो नहीं सोए वो खुदा है, जो सो जाए वो खुदा का मुस्तफा है। आज बिलाल कहते हैं मैंने भी कजावे के साथ पहरा देते देते टेक लगाई, मेरी भी वहां आंख लग गई। हुजूर भी सो रहे, साहबा की जमात सो रही है। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें खुली उस वक्त जब सूरज की किरणों ने हुजूर के लबों को और होठों को चूमना शुरू कर दिया। आप उठे, घबराए, बेदार हो, बिलाल आमना का लाल का मैंने तो तुझे कहा था जगा दे, का कसम उस रब की जिसने नबूवत के तुझे ताज पहनाए हैं, जिस रब ने तुझे सुलाया उस रब ने मुझे भी सुला दिया। आपने फरमाया बिलाल चलो हुक्म करो, सयूनी का नमाज पढ़ो। बिलाल सवारियों पर बैठो, आगे जाना है। जब आगे पहुंचे फरमाया साहबा वुजू करो, नमाज की तैयारी करो, कज़ा नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, खिलाफ आदत काम हो रहा है जो पैगंबर से नहीं हुआ। मेरे अजीजों खिलाफ आदत हो गया।
पैगंबर का खिलाफ आदत काम करना भी खुदा की रहमत होता है। फरमाया ओ लोगों, अदा नमाज तो पढ़ते हो, हमारे जैसे फकीर रात को सोते हैं, सुबह उठते कोई नहीं। अगर उनकी नमाज कजा होती तो किसका तरीका देखते? हमने अदा नमाज में भी नबी का तरीका, कजा नमाज में भी नबी का तरीका बतला दिया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कहाँ धक्के खाते फिरते हो? अगर यहाँ से कोई मेरी दुकान से, मेरे नबी वाली दुकान से कोई चीज ना मिले तो आगे जाओ। जब यहाँ सर कुछ मिलेगा, खुशियां यहाँ मिलेंगी, इज्जत यहाँ मिलेगी, बुलंदियां यहाँ मिलेंगी, मर्तबे यहाँ मिलेंगे, माल में बरकत यहाँ मिलेगी, रिज़्क़ में इजाफा यहाँ मिलेगा, जवानों की जवानी यहाँ मिलेगी, बीमारों को सेहत यहाँ मिलेगी, बुढ़ापे में अल्लाह जल्ल शानु रोब यही अता फरमाएगा। माँ बाप के कदमों में जन्नत की दौलत यहाँ मिलेगी। अगर बेटी है उसको सीने से लगाए, जन्नत नबी के कदमों से मिलेगी। बहन इज्जत के साथ चार कपड़े तैयार करके उसे इज्जतदार के साथ रुखसत कर दे, जन्नत नबी के कदमों में मिलेगी। माँ बुढ़ापे जवानी में उसके पैरों को धो धो के पी, जन्नत तुझे नबी के कदमों में मिलेगी। बाप को बाप समझ, यार को यार समझ। बाप को बाप समझेगा, यार को यार समझेगा। यार के हक बाप को नहीं, बाप के हक यार को नहीं देगा, जन्नत नबी के कदमों में मिलेगी। हत्ता के इंसान तो दूर की बात है, कुतिया को पानी तू पिलाएगी, जन्नत मोहम्मद के कदमों से ले जाएगी। बड़ी मेरे अजीजों बदबख्ती है, आज हुजूर वाली जिंदगी को पसे पुश डाल दिया। वस्तरू बिही समनल कलीला, इतने से पैसों के लिए मुसलमानों को अल्लाह ने तरक्की उस वक्त दी जब तेरा मेरा नामो निशान नहीं था। आज कहते हैं साइंस की जदीद तहकीक, और जदीद तहकीक तो साइंस उस वक्त भी थी जब आका नहीं आए। आका दुनिया में आए, ये तहकीक साइंस की नहीं हो रही, मोहम्मद की जूतियों के सदके हो रही है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर को लेके आए, आपने फरमाया मुझे हतीम के अंदर ला के लिटा दिया गया। दो प्याले जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ में, एक नूर का प्याला, एक जमजम का प्याला। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे लिटाया, मैं देख रहा था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यूं करके मेरे सीने पे हाथ मारा, मेरा सीना चाक हो गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हाथ डाला, मेरा दिल निकाल लिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन सुराखों को, वालों को जमजम के पानी से धोया, फिर मेरे दिल को खोला, चीरा यूं करके हाथ किया, चीरा डाल दिया। फिर नूर का प्याला मेरे दिल के अंदर भरा, मेरा दिल जुड़ गया। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वो दिल मेरे सीने में रखा, रुके खुद ब खुद जुड़ गई। फिर जिब्राईल मेरी तरफ देख के मुस्कुराते यूं करके हाथ फेरा, मेरा सीना जुड़ गया। फरमाया ओ दुनिया वालों, मैंने पहली तरक्की दिल के वाल खोलने की, ओपन हार्ट सर्जरी की, मेरे दिल के ऑपरेशन की तरक्की, पहली तरक्की मैंने मेराज के सफर के आगाज से दी। आज दुनिया ऑपरेशन कराने के लिए अमेरिका जाएगी, बरतानिया जाएगी, कि पाकिस्तान के अंदर स्तन के 1.5 लाख तो लेंगे लेकिन स्तन नहीं डालेंगे। और लोगों, जब इसके अंदर बददियानती आ गई, जब तुमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, नबी से ताल्लुक तोड़ दिया, तो तुम्हारी दौलत मैंने उठा के गैरों की जूतियों के अंदर डाल दी। और लोगों, ये तरक्की तुम्हारी थी, तुमने इसकी कदर ना की, अल्लाह ने तरक्की लेके दूसरों के कदमों में डाल दी। अगर तुम तरक्की की कदर नहीं करते, तरक्की दूसरों के कदमों में डल गई। इसलिए मेरे अजीजों, कुरान अरब के अंदर उतरा, लिखा इस्तांबुल के अंदर गया, पढ़ा मिस्र के अंदर गया, और समझा हिंदुस्तान के अंदर गया। और लोगों, कितना बड़ा अल्लाह का एजाज है। हिंदुस्तान में बैतुल्लाह कोई नहीं, हिंदुस्तान में हजर अस्वद कोई नहीं, हिंदुस्तान के अंदर मकाम इब्राहिम कोई नहीं, हिंदुस्तान के अंदर सफा मरवा कोई नहीं, पाकिस्तान के अंदर मदीना कोई नहीं, पाकिस्तान के अंदर मवाजा शरीफ कोई नहीं, पाकिस्तान के अंदर मेराज का सफर हतीम कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम है, लेकिन पाकिस्तान वालों, तुम्हारी गोद के अंदर, झोली के अंदर हुजूर की जिंदगी नजर आ रही थी, तो अरब वाले भी यहाँ आ रहे थे, मलेशिया वाले भी यहाँ आ रहे थे, हिंदुस्तान वाले भी यहाँ आ रहे थे। रब्बे काबा की कसम, हदीस मदीने के अंदर सुनाई गई, सीखने के लिए पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे। अगर ना कदरी करोगे, इस आदत बजोर बाजू ने, ये बाजू के बलबोते पे नहीं मिलता, उसकी रहमतों के साथ। कुल भी फज़लिल्लाहि व बि रहमती व बिज़ालिका फलयफ़रहू। रहमत दो आलम फरमाते, दूसरी तरक्की में तुम्हें दे के गया, तेज रफ्तारी का निजाम मेरी जूतियों के सदके तुम्हें मिला।
बुराक मेरे लिए मंगवाया गया, सवारी मेरे लिए मंगवाई गई। जब बुराक पे मुझे बिठाया गया, निगाह जा रही थी, उसका कदम वहीं जा रहा था। फरमाया तेज रफ्तारी का तसव्वुर मैं तुम्हें दे के गया। अमेरिका की तहकीक है, ईरान की तहकीक है, 600 मील फी घंटा की रफ्तार से ट्रेन तुमने आज इजाद की। मोहम्मद उस सवारी पे बैठ के मेराज कराया, जो उस सवारी की तरफ जहां निगाह जाया करती थी उसका कदम जाया करता था। ये तेज रफ्तारी का तसव्वुर मेरा मेरी जूतियों के सदके मिला। जब तुमने इसमें करप्शन शुरू कर दी, बदयानती शुरू कर दी है, हाजियों हज के लिए तुमने एयरलाइन से टिकट लिए, किसी और लाइन का बताया, बिठा किसी और के अंदर दिया, पुचाना कहा था उतार कहीं और दिया, तो लोगों ने तुम्हारे पर एतमाद करना छोड़ दिया। PIA लिख ले या कलमा तैयबा लिख ले, तेरी तेज रफ्तारी पर कोई तबार करने को तैयार नहीं। जैसे मैं नबियों का सरदार बनाया, तुम्हें सारी उम्मत का सरदार बनाया था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे ले गए, बैतुल मुक़द्दस के अंदर ले गए। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम खड़े, बाबा आदम भी वहां मौजूद, बाबा नूह भी वहां मौजूद, सारे पैगंबर मौजूद। हर एक ने कहा हमारा मोहम्मद आ गए, हमारे मोहम्मद आ गए। फरमाया ओ लोगो, खुदा और मुस्तफ़ा का फर्क मैंने 1400 साल पहले बता दिया। तुम किताबों में ढूंढते हो, तुम शरीयत में ढूंढते हो, तुम फिका के मसले में ढूंढते हो, कब तुम्हारी मर्जी, तुम बादशाह लोग हो, कभी मुझे एहसानपुर बुलाते हो, कभी मुझसे मिलने के लिए मेरे मदीने के अंदर आते हो। अल्लाह अकबर। ये फैसला मेरे दादे इब्राहिम ने, मेरे अब्बे आदम ने मेराज के सफर पर हल कर दिया था। जब मैं बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुआ, मेरा दादा इब्राहिम बड़ा और मेरा माता चूम के कहने लगा मरहबा या इब्नु साले, मेरा नेक बेटा आ गया। दादे को भी पता था है नहीं आया है। दादे ने ये मसला कर दिया, जो हर जगह होता है वो खुदा होता है, जो हर जगह नहीं होता वो मुस्तफा होता। नाराए तकबीर, शाने रिसालत, ताजो तख्त, खत्मे नबूवत, हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी। नाराए तकबीर। मैं अपने मस्जिद की मौलवी की मानू कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मानू, नूह अलैहिस्सलाम की मानू, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मानू। हुजूर फरमाते पहले आसमान पर इस नबी से, दूसरे आसमान पर इस नबी से, चौथे पर इस नबी से। जो पहले पे था वो दूसरे पे नहीं, जो तीसरे पे था वो पहले पे नहीं, जो तीसरे पे था वो चौथे पे नहीं। फरमाया ओ लोगों, सिर्फ मैं नहीं, आदम से लेकर अबुल बशर से लेकर सानी अब्बे नूह अलैहिस्सलाम से लेकर दादे इब्राहीम से लेकर ज़करिया ने सर पे आरा चलवाया, लेकिन हर जगह वो भी नहीं। मछली के पेट में यूनुस तड़पा, हर जगह वो भी नहीं। नूह अलैहिस्सलाम पत्थरों में दबा, हर जगह वो भी नहीं। दादा मेरा आग में कूदा, हर जगह कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम, आज सालपुर वालों, मेरा आज मुस्तफा मौजू पर आज अकीदा लेके चले जाओ। जो हर जगह होता है खुदा होता है, जो एक जगह होता है वो मुस्तफा होता है। अगर मेरे अजीजों इसके अंदर से फिरका वारियत की बू आ रही तो ये अकीदा यही छोड़ के चले जाओ। अगर इसके अंदर इखलास और तौहीद और रिसालत की खुशबू आ रही है, और लोगों जैसे फूलों का गुलदस्ता मेज पे होता है, यह अकीदा अपने सीने के अंदर ले जाओ। कब्र के अंदर खुदा भी राजी हो जाएगा, खुदा का मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अजान दी, बिलाल मैं तुझे वही अजान सिखला रहा हूं जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दी। अबू माजूरा फरा तमाम फरिश्तों के सरदार ने जो बोल कहे वही बोल कह दे, न आगे न पीछे। कूफे की जामे मस्जिद है, सुनो सुनो एहसानपुर वालों, अकीदा लेके जाओ आज। सुनो सुनो, फकीर सुन के आया, फकीर सुनता रहता है। अकीदा लेके जाओ, अल्लाह भला करे अकीदा सुनाने वालों का। यकीन जानो मेरे अजीजों, अल्लाह ने ये दिल के अंदर बात डाल दी। मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे बुजुर्गों, कूफा की जामे मस्जिद में उलमा पर इसकी ताकीद करेंगे और करते हैं। कूफा की जामे मस्जिद में एक साहबी आए, मौज़िन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
मस्जिद से साहबी ना निकला। कि आप तो सफर में जा रहे थे, क्यों ना निकले? कि इस नियत से नहीं निकला, कोई मुत्तकी, कोई अल्लाह का चाहने वाला, रसूल का चाहने वाला अपने घर से वुजू करके आएगा, मेरे जैसे को बाहर निकलता देख के कहेगा नमाज हो गई, उल्टे पांव वापिस चला जाएगा और मैं अपने सफर पे चला जाऊंगा, वो जमात के नमाज के सवाब से रह जाएगा। फरमाओ लोगो, जब नमाज हो जाए तो मस्जिद के अंदर रहा करो, मस्जिद से बाहर ना निकला करो बिला जरूरत। फरमाया जब अजान हो गई, मुअज्जिन साहब ने अजान दी, कूफे की जामे मस्जिद के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ नमाज की तरफ। 5 मिनट रह गए ने, 10 मिनट रह गए ने, 4 मिनट रह गए। साहबी ने देखा, अपने जूते उठाए मस्जिद से बाहर चला गया। कहने लगे नो नबी के सहाबी का हदीस याद कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया अज़ान के बाद मस्जिद से जाना नहीं चाहिए। कि आज मैं नबी वाला अमल देखूं और तुम लोगों को देखूं। अल्लाह अकबर, डर लगता है नाफरमानी की वजह से खुदा का अजाब ना आ जाए। कि मक्के में भी हुजूर के साथ था, मदीने में भी हुजूर के साथ था, हिजरत शेब अबी तालिब की घाटी में हुजूर के साथ था, बदर औद के अंदर रहमत वाले नबी का साथ दिया। बिलाल अजान देता तो पहली सब में बैठता, अभी मजूर अजान देता तो अजान के बाद सुन्नतें पढ़ता। ये कहां से मुअज्जिन आ गया जो अजान के बाद नमाज की दावत दे रहा है? मैं उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता जिस मस्जिद में मोहम्मद की सुन्नत के खिलाफ अमल हो रहा है। कुछ आदमी सवाब की नियत से काम करते हैं, उन्हें पता ही नहीं सवाब कितना बड़ा फितना खड़ा कर रहा है। दादे ने जाके लोगों को बुलाना शुरू किया, पोते ने ये काम शुरू किया। पोते को मौलवी साहब ने कहा बेटे काम सुन्नत के खिलाफ है। कहता तू मेरे दादे की मुखालफत करता है, मैं इस मस्जिद में नमाज ही नहीं पढ़ता। कितना बड़ा फितना खड़ा हुआ। ओ लोगो, खुदा के वास्ते दिल कहावतों में तलाश ना करो, दिल कुरान में तलाश करो। हुजूर ने फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मुझे मुसल्ले पे खड़ा किया। जब मैंने सलाम फेरा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मुबारक तुझे नबियों का इमाम बना दिया गया। कब मैंने आसमान की तरफ मुंह किया, मेरे रब ने मुझे प्यार से देखा, कहा मेरा मोहम्मद जरा आसमान पर आ जा, या तुझे नबियों का इमाम बनाऊंगा। अल्लाह अकबर, ऊपर बुला के इस इमामत में तुझे खत्म नबूवत का ताज पहनाऊंगा। हुजूर फरमाते मैंने यूं करके मुंह किया, मेरे दिल के अंदर बैतुल्लाह की मोहब्बत आ गई। फरमाया मोहम्मद आज ताजे नबूवत खत्म नबूवत का तेरे सर पे आया, जहां तू जाएगा उसे किबला अव्वल बनाऊंगा। जब तक तू बैतुल मुकद्दस में है तो ये किबला, जब मक्के में बैतुल्लाह में जाएगा इसकी इज्जत तो इसी तरह रहेगी, लेकिन लोगों के मुंह उस तरफ करवाऊंगा तेरा चेहरा नजर आता है। मोहम्मद जमीन पे जो तू चाहे, जो मैं चाहूंगा वो करना, अर्शे बरी पर जो तू चाहेगा वो मैं करूंगा। मोहम्मद अगर अल्लाह के दिल की तरक्की, मेरे दिल की तरक्की में कुर्बा कुशाना पड़े, खानदान लुटाना पड़े, पर मैं अल्लाह एक वादा तूने किया, एक वादा मैं कर रहा हूं। अल्लाह तू मांग मैं देता रहूंगा, जब मैं मांगू अल्लाह तू इनकार न करना। औलाद मांगेगा दूंगा, बेटियां मांगेगा दूंगा, या अल्लाह खुशियां मांगेगा दूंगा। आले रसूल को करबला के मैदान में बुलाएगा, भेजूंगा। बच्चों को, नवासों को, दूध पीते बच्चों को नेज़े की एड़ियों पे कहेगा चढ़वा, मैं चढ़वाऊंगा। अपने बच्चे को, किसी का बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, किसी का बच्चा कलील पे नमाज पढ़ेगा, किसी का बच्चा मुसल्ले पे नमाज पढ़ेगा। अल्लाह तू मेरे बच्चे को करबला के रेगजारों पे बुलाएगा, तलवारों के साए में बुलाएगा, अपने बच्चे को वहां भेजूंगा। इलाही ऐसा शहादत का सबक सुनाएंगे, अल्लाह तुझे राजी भी कर जाएंगे, नाने के दिल की गैरत भी बचा के चले जाएंगे। पर मैं अल्लाह जब मैं मांगूंगा अल्लाह इनकार न करना। खुदा भी मुस्कुराया, पर मैं मेरा महबूबा मुझे पता है तूने अपने लिए मांगना कोई नहीं, महबूबा फिर तू मांग, मुझे पता है रात की तन्हाई में, दिल के उजाले में, खुशी में, गमी में, सफर में, हजर में, बदर में, ओहद में दामन तू पिलाएगा। उम्मत की बख्शिश का ऐलान मैं करता जाऊंगा। सलाम फेरा काली कमली वाले ने, अल्लाह ने ऐलान, हुजूर ने ऐलान फरमाया
जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर इमामत मोहम्मद की चलेगी तो दीन भी मोहम्मद का लाया हुआ चलेगा, ना अब कोई शरीयत। बाबा आदम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं अदब से, इब्राहिम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ईसा बेशक आप आसमानों पे उठाए दोबारा लाए जाओगे, लेकिन माजरत के साथ ताजे नबुव्वत तो बरकरार रहेगा, लेकिन शरीयत तुझे भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अपनानी पड़ेगी। या अल्लाह क्या मतलब मैं समझा नहीं। फरमाया ईसा एक मरतबा दोबारा आओगे, ताजे नबूवत तो सर पे सजेगा, फिर नबूवत का ऐलान नहीं करना, ये मेरा नबी इतनी अजमत वाला, इसकी जूतियों के सदके से इसकी उम्मत को एजाज दूंगा, इसी के घराने की, इस उम्मत के घराने में तेरा रिश्ता आएगा, फिर इसी उम्मतिया के, इसी नबी के उम्मतिया से तेरी शादी होगी, फिर बच्चे भी आएंगे, अल्लाह अकबर, फिर तो दुनिया से जाएगा, तेरे जना तेरे निकाह भी यही होंगे, तेरा मौत जीना मरना इनके साथ होगा। कितनी एजाज वाला अल्लाह ने हमें नबी अता फरमाया। रब्बे काबा की कसम, पैगंबर की जिंदगी भी हमारे नबी की जिंदगी के बगैर अधूरी है। पैगंबर हमारे नबी की जिंदगी को अपनाए तो पैगंबरों की जिंदगी भी कामिल बन जाती है। ओ लोगों, जिसकी जिंदगी के पैगंबर मोहताज है, आज उसकी जिंदगी से मेरा मर्जी मेरी जिस्म मेरा मर्जी का नारा लगाने वाला ऐलान बगावत क्यों कर रहा है? यकीन जानो, लाहौर का मुफ्ती मोहम्मद हसन इस मौजू पर इतनी चीखें मार मार के रोया, इतना जलाल में रोया, इतना गुस्से में बोला, जिंदगी में कभी नहीं बोला। डर था मुफ्ती साहब बोलते बोलते कि उनको हार्ट अटैक ना हो जाए। करे इतनी बड़ी बगावत करते हुए शर्म ही कोई नहीं आई, इतनी बड़ी बगावत हो गई, इतनी बड़ी अल्लाह जल्ला शानू की नाफरमानी हो गई। एक तरफ तो देखते हैं पर्दे बचाने वाले, कौन पर्दे बचाने वाले? हजरत ज़ैनब, हजरत हुसैन की हमशीरा रजी अल्लाह तआला, हजरत हुसैन की हमशीरा बीबी ज़ैनब करबला के वाक़े के बाद मेरे अजीजों ये बात घर से ले जाना, जाके बीवी को सुनाना, बहन को सुनाना, नाम तेरा भी ज़ैनब है लेकिन हरकतें ज़ैनब वाली कोई नहीं, काम ज़ैनब वाला कोई नहीं। मैं आज उस ज़ैनब का जिक्र सुन के आया जिसने पूरा खानदान अल्लाह के दिल पर कुर्बान किया, गम का एक आंसू भी ना बहाया, बल्कि सजदे में पढ़ के रो रही थी, अल्लाह कसर रह गई हो तो खजानों से माफ कर देना, अब तेरी शायान शान कुर्बानी देने का हक अदा नहीं कर सके। या बिल मुईन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं नबी की नवासी ज़ैनब 15 साल मेरे मोहल्ले में रही, दीवार के साथ दीवार थी। करबला के वाक़े के बाद जिसके सामने जिक्र किया, कह लगा बड़ी मर्तबा चेहरे की ज़ियारत की होगी, बड़ी मर्तबा सर पे हाथ फिरवाया होगा, बड़ी मर्तबा आले रसूल से बात की होगी। रब्बे काबा की कसम 15 साल मेरी पड़ोसन बल के रही, न दिल के उजाले में रात के अंधेरे में। ज़ैनब तो दूर की बात, कभी मैंने ज़ैनब का बुर्का भी नहीं देखा। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर की बीवी बनी। आखिरी वक्त में बीमार हो गई, बिस्तर पे गिर गई, ना उठा जा रहा था ना बैठा जा रहा था। सुनो सुनो सुनो, आजादी का हक के नारा लगाने वालियों, सुनो सुनो, अपना हक लेने वालियों, सुनो सुनो, खुदा के वास्ते ये दुनिया के अंदर के हमें भी माशरे के अंदर जीने का हक दिया जाए। सुनो मेरी बच्चियों, वो ज़ैनब, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर कहने लगे बीमार हो गई। मैंने उस ज़ैनब से कहा, ए ज़ैनब चल, तेरे नाने की शरीयत ने इजाजत दी है कि डॉक्टर से दवाई लेके आ सके। सैयदा ज़ैनब ने आंखें खोली, अब्दुल्ला बिन जाफर की तरफ देख के कहा, फरमाया तूने उन लोगों के बराबर समझ लिया जिन्हें पर्दे का पता कोई नहीं, हया कोई नहीं। ये इजाजत नाने ने सारी उम्मत को दी है, रसूलुल्लाह की घर वाली आले रसूल की बेटियों को नहीं दी है। का क्या मतलब? का अगर इजाजत होती, आज बीमार है, आज बीमार हुई, अगर दवाई लेने की इजाजत मिल जाती तो मैं उस वक्त पर्दे से बाहर निकलती जब मेरा भाई हुसैन करबला के मैदान में लेटा था और जुबान बाहर निकली थी, कोई पानी का कतरा देने वाला ना था, खून में लथपथ था और खून माथे से निकल कर, सर से निकल कर चेहरे पर आ रहा था। मेरे खैमे की तरफ देखा, मैंने यूं करके खैमे में से झांका, मैंने हाथ जोड़ के कहा और अपने दुपट्टे का पल्ला पकड़ के कहा, इतनी इजाजत दे दे
दे कि तेरे माथे से आके अपने दुपट्टे से खून यूं साफ करूं। तो अंदर से भाई ने जवाब दिया, तो खून साफ करने की बात कर रही है, मैं डर रहा हूं तुम्हारा पर्दा कैसे बचेगा। खबरदार खबरदार, अगर हमारे टुकड़े भी कर दिए जाए, इन बोटियों को परिंदे चोचों में लेके चले जाए, खबरदार खबरदार, इन टुकड़ों को बचाने के लिए, गठड़ी में इकट्ठा करने के लिए खबरदार खैमे से बाहर ना आना, तेरी जुत्ती का निशान जमीन पे पड़ जाएगा। नबी मोहम्मद की पगड़ी पे लोगों की उंगलियां उठ जाएगी। ए ज़ैनब, हमने नाने की पगड़ी कुसानी नहीं, नाने की पगड़ी बचानी है। जिस पगड़ी को बचाते बचाते हुसैन करबला के मैदान में लेट गया, जिस पगड़ी को बचाते बचाते सैयदा फातिमा ज़हरा 6 दिन के फाके बर्दाश्त करके चली गई, जिस पगड़ी को बचाते बचाते सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला दुखों वाली जिंदगी गुजार के गया, और सहाबा इकराम पत्ते चबा चबा के खत्मे नबूवत की पगड़ी का तहफ़्फ़ुज़ करके चले गए। ऐ सालपुर वालों, हमें इस्लामाबाद वालों से, हमें लाहौर वालों से, हमें उन बेरोशन ज़मीरों से पूछना तो चाहिए कि तुम्हें किसने हक दिया कि हुजूर की पगड़ी की तरफ उंगली उठाओ? तुम्हें किसने हक दिया कि अल्लाह को तलकीद का निशाना बनाओ? तुम कौन सी रोशन ख्याली की बात करते हो? अगर कंजर परा रोशन ख्याली है, अगर दुपट्टा उतारना रोशन ख्याली है, अगर बरहना रोशन ख्याली है, तो इस मुल्क का हुजूर का आशिक बच्चा बच्चा तुम्हारा खुदा की कसम नबी के दिल का दिफा करेगा, हर चौक के अंदर तुम्हारी मुजम्मत करेगा, हर मिंबर के अंदर टोपी पगड़ी वाला तुम्हारी मुखालफत करेगा। जब तक तौबा करके चादर चार दीवारी में नहीं आ जाओगी, हर जगह मुकाबला करेगा और मुसल्ले पे खड़ा होकर रो के दुआ भी करेगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, ये नारा रोडों पर है, ये नारा स्कूलों पर है, इस नारे का मकसद मिलेगा तुम्हें मदारिस दीनिया के अंदर मिलेगा? पूरी दुनिया के रोशन ज़मीरों को आज सालपुर के इस इज्तिमा पर समीउल्लाह की दावत पर पूरी दुनिया के रोशन ज़मीरों को और बेरोशन ज़मीरों को चैलेंज है, हमने तुम्हें अपना बच्चा दिया, तुमने बेबी कट बना के वापस किया, और तुमने हमें अपना बच्चा 2 साल का दिया, हमने मोहम्मद का गुलाम बना के तुम्हें वापस किया। तुमने हमें इतनी सी खेलती बच्ची दी, हमने तदहीर की चादरें उड़ा के वापस की है। तूने अपनी गुड़िया हवाले की थी, हमने 6 साल में राबिया बसरिया बना के तुझे वापस की। फिर भी कहते हो, फिर भी गिला हमसे करते हो, फिर भी कहते हो ये चमल तुम्हारा हमारा नहीं। जिन्हें तुमने गंदम की 1 बोरी दी, उन्होंने तुम्हें फर्मा बरदार बेटा दिया। जिनको तुमने डॉलर और पाउंड दिए, उन्होंने तुम्हें वो औलाद तैयार करके दी जो माँ को माँ, बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं। तुमने हमारी 1 बोरी गंदम का हिसाब कभी इस्लामाबाद के टूल प्लाजे पे लिया, कभी असेंबली के अंदर लिया, कभी कोर्ट के अंदर लिया, कभी बमों से उड़ा के लिया, कभी गोलियों की बुछाड़ से लिया। तुमने 500 रुपए ज़कात और 100 रुपए फितरा देकर हिसाब हमारे बच्चों के सर से बाप का साया उजड़वा के लिया। जाओ जाके बेवाओं के घर से पूछो, जाओ जाके उन शहीदों की बच्चियों से पूछो, कितने साल हो गए इंतजार कर रही है कि अब्बू मेहंदी और चूड़ियां लेके आएगा। अल्लाह मेरे मुल्क को सलामत रखे। पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे उसे गोल्ड मेडल मिलता है, जो इस्लाम के लिए कुर्बानी दे उसे 10 दफा सजाए मौत का ऐलान मिलता है। बस अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें बचाए, हमारे मुल्क को बचाए। और दोस्तों, जब बारिश होती है, आंधी आती है, माए बच्चों को बुलाती है, आज अब पुतना कुछ होने वाला है। अल्लाह ने ज़मील से उलमाए किराम को बुला लिया, आ जाओ ज़मील पर कुछ होने वाला है। अब भी मेरे अजीज़ों अकल काम नहीं करती, अब भी दिमाग काम नहीं करता।
ओ अजीजों, पूरी दुनिया के एटम बम तोपों का रुख मदारिस की तरफ क्यों है? ताजरों को कोई नहीं छेड़ता, कारोबारी हजरात को कोई नहीं छेड़ता। उस नन्हे मासूम को क्यों छेड़ा जिसकी एक आंख में आंसू, दूसरे में आंसू ही कोई नहीं था। एक तस्वीर लगी थी जिसने गुलाब के हार पहने और उस पर लिखा था आमीन मुबारक। दूसरी तस्वीर कफन पहन के लेटा, उस पे लिखा था शहादत मुबारक हो। रंग लाएगा शहीदों का लहू, रंग लाएगा कुरान के खादमों का लहू, रंग लाएगा इस्लामाबाद में एक एक रात में कब्रिस्तान बनने वाली बच्चियों का लहू लाएगा। तुम्हें किसने कह दिया ओ लोगों पाकिस्तान डॉलर पर बना? सूख के देख मट्टी को, 6 लाख ज़िबा हुए तब पाकिस्तान बना है। 17 साल हो गए। आफिया सिद्दीकी रो रही है, मेरे भाइयों आ जाओ। तुम रोटी गंदे की कीमत कम हो जाए, तुम इस्लामाबाद का रोक बना करते हो। एक एक रात में 10-10 दरिंदे मेरे करीब आते हैं, तुम रोड क्यों ब्लॉक नहीं करते? एक दिन सरकार ख्वाब में आके सर पे हाथ रख के चले गए, काफिया परेशान ना हो, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा मुस्तफा होता। उठो मेरे भाइयों, मैं यूं नहीं कहता अपने मुल्क के ब्लॉक को तोड़ दो, मैं यूं नहीं कहता हड़तालें करो, मैं यूं नहीं कहता रोड ब्लॉक कर दो, मैं यूं नहीं कहता मुसलमानों की चीजों को नुकसान पहुंचाओ। उठो उठो उठो, दीन हमारे से खिंचा जा रहा है। उठो उठो, कुरान की दौलत हमारे से जा रही है। उठो उठो मेरे अजीजों, रब्बे काबा की कसम, उन मदरसे वालों के हाथ में हाथ डालकर उनके साला बसाला खड़े हो जाओ जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन पे खपा दी, लगा दी। वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, फसल आएगी, ज़कात देने का वक्त आएगा, फितराना देने का वक्त आएगा। ओ लोगों, इल कुरान के वारसों को लवारिस ना समझना, इल कुरान के वारसों को याद रखना, गरीबों को नहीं, कुरान के वारसों को जोड़ा बनवा देना। जिसने कुरान के वारसों को जोड़ा बनाया, गोया उसने आमला के लाल को जोड़ा बनवा दिया। ओ लोगों, जिसने कुरान के खादिम को खाना खिलाया, उसने फातिमा के अब्बा को खाना खिला दिया है। ओ लोगों, जिसने कुरान के वारिस को सीने से लगाया, गोया उसने हुसैन के दादा को सीने से लगा लिया। मैं नहीं कह रहा, हुजूर सही ने फरमाया था कुरान वाले मेरे मेहमान हैं। फरमाया ये घर छोड़ के आएंगे, ये माँ बाप छोड़ के आएंगे, ये बहन भाई छोड़ के आएंगे। देखना जब तुम्हारे पास है तुम मुंह न फेर लेना। कोई इनके लिए रोटी का इंतजाम करोगे, कोई ऐसा है तुमने खानदान नबूवत के लिए रोटी का इंतजाम किया? क्योंकि मेरे बच्चे शेब अबी तालिब की घाटी में थे। मैंने अपने बच्चों को कहा था नमाज के लिए, कुरान के लिए रोटी का इंतजार न करना। मैंने अपने बच्चों को कहा था पत्ते चबाने पड़े कुरान न छोड़ना। आज मुसलमानों यही तकाजा उम्मत से हो रहा है। क्यों लोगों, तुम्हें जिस हाल में भी रहना पड़े बर्दाश्त करना, ना खुदा से दूर होना, ना मुस्तफा से दूर होना। आज सारे का सारा मजमा इस बात को दिलो जान से मान के जाए, ना अल्लाह से दूर हो गए, ना खुदा के रसूल से दूर हो गए। कुरान को अपना दस्तूर बनाएंगे, आईना हयात बनाएंगे, निफाज शरीयत के लिए आवाज उठाते रहेंगे और आवाज उठाने वालों का हाथ में हाथ डाल के साथ देंगे इंशाअल्लाह। करोगे कोशिश मेरे अजीजों? दिल जान से कोशिश करोगे? अपने घरों के अंदर दिल के चिराग जलाओगे, इल्म की शबे अपने बच्चों के सीने में जलाओगे और खुद भी इतना इल्म हासिल करेंगे कि पाकी ना पाकी, हलाल हराम का पता लग जाए। और ये दिल, इसको काम समझ कर अल्लाह के दिल की मेहनत को पूरी दुनिया के अंदर जाना है, इसकी भी कोशिश करोगे मेरे भाई। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व साहबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार समीना व अताना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह हमारा आना, इनका यहाँ बैठना, हमारा कहना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जज्बात में ऐसी बात कह दी हो अल्लाह जो नागवारी उसे माफ़ फरमा दे। अल्लाह अपने जज्बात भी तेरी मोहब्बत में, थम्मुल मिजाज भी तेरी मोहब्बत में, अल्लाह तो कबूल फरमा ले। आज के इस प्रोग्राम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए जो दुनिया से चलेगी मग़फ़िरत का सबब बना दे। अल्लाह जो हया
हयात है अल्लाह, जो बीमार या जिस परेशानी में मुब्तला है अल्लाह आज के इस प्रोग्राम को सबके लिए खुशहाली का सबब बना दे। रब्बुल आलमीन इनका आना कबूल फरमा ले, इनके लिए, इनकी आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह जल्ला शानु हिदायत का ज़रिया और पिछली जो खबरों में चलेगी उनके लिए मगफिरत का ज़रिया बना दे। अल्लाह करीम जो बच्चे दीनी दुनियावी इम्तहान दे रहे अच्छे से अच्छी पोजीशन नंबरों के अंदर अल्लाह उन्हें कामयाब फरमा दे। परवरदिगार आलम जो हाजत लिए बैठे अल्लाह उनकी हाजत पूरी फरमा दे। रब्बुल आलमीन जितने मुसलमान दुनिया से रुखसत हुए अल्लाह तो उलमा इकराम दुनिया से रुखसत हुए, भाई मौलाना शफीक साहब अल्लाह जो हर एक को टॉफ़ी तकसीम करते फिरते अल्लाह उनकी मगफरत फरमा दे, दर्जात बुलंद फरमा दे। इलाहुल आलमीन जितने हजरात या मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, ताल्लुक़ वाले, निस्बत वाले बैठे अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन मेरी मर्जी मेरे जिस्म के नारे को हमेशा हमेशा के लिए हमेशा के लिए दफन फरमा दे या अल्लाह। और अल्लाह ये नारा पूरी दुनिया के अंदर आम फरमा दे कि मर्जी भी तेरी है और जिस्म भी तेरा, माल भी तेरा है, हम सारे के सारे तेरे हैं, अपने भी तेरे, पराए भी तेरे। अल्लाह जल्ला शानु जो हमारी नाफरमानियों की वजह से हम में और आप में दूरियाँ होगी आज सारी ख़त्म फरमा दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो नाराज़गी का इज़हार है अल्लाह तो सारा ख़त्म फरमा दे। अल्लाह आप भी राज़ी हो जा, अपने हबीब को भी मुबारक में सिफारिश करके राज़ी करवा दे। ए अल्लाह जल्ला शानु आप हुक्म फरमा सकते हैं, हम सिफारिश तेरे दरबार में करते हैं, अपने नबी से कह दे कि हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह जल्ला शानु एक दफ़ा राज़ी करवा दे, वरना गलती नहीं करेंगे हुज़ूर को नाराज़ करने की। हमारे पाकिस्तान को अच्छा कर दे, हमारे पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान उसके हौसले अल्लाह बुलंद फरमा दे ताकि मुल्क की हिफाजत करें। जितनी सिक्योरिटी है, जितने इंतज़ामी इदारे हैं इलाहुल आलमीन और जितनी हमारी इंतज़ामिया एहसानपुर समेत मुल्क की मेहरबानी कोरोना वायरस में, और हकीकत है SOPs के तहत अमल करना चाहिए, मास्क ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है। अल्लाह जल्ला शानु तो हमारी हिफाजत फरमा और हमारे इंतज़ामिया के साथ ताउन करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा और इंतज़ामिया को हमारे जलसों की सिक्योरिटी करने की और इजाज़त देने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह मोहब्बतें पैदा फरमा दे, खुलूस पैदा फरमा दे, दुनिया आखिरत की भलाइयाँ। उलमा इकराम इन्होंने फजर की नमाज़ पढ़ानी, फिर सुबह क्लासों में बैठना, अल्लाह इन्हें हिम्मत जमा मर्दी अता फरमा दे। अल्लाह इनके सीनों को और तरक्की अता फरमा ताकि इनके सीनों का फैज़ हमें मिल सके और इनके सीनों को और हमारे सीनों का फैज़ गुंबद खजरा के साथ जोड़ दे, अपनी रहमतों के साथ जोड़ दे। बच्ची बच्चियाँ जवान इज़्ज़त वाले रिश्ते अता फरमा दे। भाई समीउल्लाह उनका पूरा ख़ानदान, उनके अजीज़ सारे बैठे, जो बीमार है सेहत दे दे, जो बे औलाद है अपने ख़जानों से औलाद दे दे, और जिनके बच्चे जवान हैं अल्लाह उन्हें नेक बनाने, अच्छी तालीम में कामयाब कर दे, नौकरियाँ अता फरमा दे। हमारे भाई की खैर हो, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे दे, घर में सुकून अता फरमा। जितने बैठे अल्लाह एक बज रहा है, ये तेरी मोहब्बत है, मेरी नहीं, तेरी मोहब्बत है। हम तेरी बात करते, दुनिया हमारे से मोहब्बत करती, असल तो तेरी मोहब्बत है। अल्लाह इस मोहब्बत को इतनी कबूल फरमा कि जन्नतुल फिरदौस तक इस मोहब्बत का साथ फरमा दे। अल्लाह इतनी मोहब्बत कबूल फरमा जिस तरह आज यहाँ इकट्ठे अल्लाह मदीने में भी इकट्ठा फरमा दे, हुजूर के रोज़े पे इकट्ठा फरमा, बैतुल्लाह के तवाब में इकट्ठा फरमा दे। अल्लाह हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें एक मरतबा तो अपने घर की ज़ियारत अता फरमा दे, अपने हबीब के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा दे। अल्लाह जब तक वो ज़ियारत मुक़द्दर नहीं, अल्लाह जो घर हमारे मोहल्लों में तेरे अल्लाह उन्हें आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, अल्लाह इसका बड़ा शान और शौकत के साथ इस्तक़बाल की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे बड़े छोटे छोटियों को अल्लाह बड़ियों को अल्लाह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की, तरावी में कुरान सुनने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। हमारे बच्चों को हाफिज़ बना ताकि तरावी में कुरान सुनाए, और जिनके बच्चे हाफिज़ हैं अल्लाह उन्हें आलिम बना दे और हाफिज़ों को कुरान पाक याद करा ताकि वो कुरान पाक तरावी में सुना सके। दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, शान और शौकत वाली, अदब एहतराम वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह जल्ला शानो अपने इल्म से इल्म दे, अपने इल्म से इल्म अता फरमा, दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा, दुनिया आखिरत की अच्छाइयाँ नसीब फरमा। ए अल्लाह जल्ला शानो कारोबार में बरकत अता फरमा। अल्लाह इन्हीं कारोबार से कर्ज़ों की अदायगी के असबाब पैदा फरमा दे और कर्ज़ों से अल्लाह हमें बचा ले और परेशानियों से, घरेलू टेंशन से, अल्लाह आपस की एक दूसरे की दूरी से, आपस के एक दूसरे की ज़ुबान दराजी से, औलाद की बेअदबी से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमा।